गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी जो सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। और आपका जीएस आज का क्लास चलेगा, जीएस जनरल साइंस में। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 50 मार्क्स का जो टीचिंग आर्ट से पूछा जाता है, शिक्षण कला से पूछा जाता है, और 100 मार्क्स में जो बच्चे अपने आर्ट साइंस इंग्लिश वाले जानते हैं। इंग्लिश ऑलरेडी क्लास चल रहा है इसी चैनल पर, आप सबको पता होना चाहिए। आज ही मैंने मॉर्निंग में शेक्सपियर पर बहुत इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, एंड सेकंड क्लास में नेक्स्ट मैं 35 दे दूंगा। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 33 तक। ओके, यह टॉपिक का नाम है बिहार में शिक्षा एवं बिहार में शिक्षा एवं साक्षरता। मतलब 2011 के अनुसार बिहार में क्या शिक्षा और साक्षरता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास सेकेंड में, फर्स्ट में। आज आपका सेकेंड क्लास है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो मैंने उनका लिंक इसी क्लास में दे दिया, जाकर देख लीजिए। या प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत अच्छा से रहेगा, है ना। तो एक बात जान लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 33 देखा था कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक अधिक है ना, सर्वाधिक है। मैंने 2011 में जो जनगणना हुई थी, किस जिले में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो रोहतास। मैंने आपको आंसर बताया था, रोहतास। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, रोहतास। अब आइए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे उस क्लास को, और हम लोग 55 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। और मतलब 34 से 55 तक, और लास्ट में मैं आपको टॉप 4 और भी क्वेश्चंस बता दूंगा जो इससे रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ आज के सेकेंड क्लास में, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। कल का क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो रोहतास का। एंड आज कह रहा है कि सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया का। सबसे कम क्या है, पूर्णिया का। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है किशनगंज का था। ओके, किशनगंज। लेकिन 2011 का क्या है, पूर्णिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही क्रम में, माने घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले रोहतास है, उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद मुंगेर है। ओके, ये आपका 4 जो है माने टॉप 4 है, ऊपर से टॉप 4 मतलब ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में, सबसे कम आपको बताना है। तो सबसे कम आपका पूर्णिया है ना। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में बताना है। पूर्णिया है, पूर्णिया से ऊपर आपका सीतामढ़ी है, उसके बाद कटिहार है, मधेपुरा है। मतलब कम, उसके बाद माने यहाँ इस तरह से है। यहाँ पूर्णिया है, यहाँ आपका सीतामढ़ी है, यहाँ कटिहार है, इस तरह से मध्य। इसका मतलब पूर्णिया कम है, मधेपुरा ज़्यादा है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। पूर्णिया का 51%, 51.8%, 52.5%, 52.324%, मधेपुरा का 51.8%। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष, है ना, साक्षरता दर वाला जिला, माने वैसा जिला का नाम बताना है जिसमें पुरुष की साक्षरता अधिक हो। तो 1 नंबर में रोहतास है, 2 नंबर में भोजपुर है, 3 नंबर में बक्सर है, 4 नंबर में सिवान है। सिवान में पुरुषों की संख्या जो है 80.23% है साक्षर में, ध्यान देना है सिवान जिले की। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला बताना, सबसे कम। तो सबसे पहले पूर्णिया है, कटिहार है, सीतामढ़ी है, शिवहर है ना। इस तरह से माने पूर्णिया से शिवहर का साक्षरता ज़्यादा है पुरुषों की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे फ्रेंड्स, 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में, माने बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। सबसे पहले जानना है तो रोहतास की महिलाएं जो है सबसे शिक्षित है, उसके बाद 2 नंबर पर मुंगेर है, उसके बाद पटना है, औरंगाबाद, है ना। 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय पटना 1 नंबर पे था, लेकिन जब 2011 10 साल बाद जनगणना हुई तो आपका क्या रोहतास आ गया। अभी 2020 में ही जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना को लेकर जनगणना नहीं हो पाया। आपको ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है आंसर में कहाँ की महिलाएं जो है कितनी साक्षर है।
सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता, माने अवरोही क्रम में लिखना है, सॉरी आरोही माने बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया सहरसा की महिलाएं जो है शिक्षित है, मधेपुरा मतलब यह कम है यह ज़्यादा है, सीतामढ़ी की ज़्यादा है, सहरसा माने क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप समझ गए, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक ध्यान देना है, तो आपका रोहतास हो जाएगा। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सहरसा की है। ठीक है फ्रेंड्स। अब सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक रोहतास रहेगा, क्या है कि जिला रोहतास में ज़्यादा है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कितना नंबर पर है? तो बिहार का स्थान जो है आपका 28वां नंबर पर है, ध्यान देना है, आप समझ लीजिए साक्षरता में। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कितना नंबर है? 35वां। अब समझ लीजिए आपका क्या हाल चाल है बिहार का। बिहार में सुशासन की सरकार है, बहुत शिक्षा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य आपका डी है, उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर है, माना उत्तर बिहार के पुरुष जो है दक्षिण बिहार के पुरुष से ज़्यादा साक्षर हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के बीच में साक्षरता दर में वृद्धि गई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 14.8%, मतलब 14.8% की वृद्धि हुई, जबकि वही 2001 से 11 के बीच में मात्र 8.66% हुई थी। और 1991 में जो काउंटिंग जनगणना हुई थी वो 2001 के बीच में आपका 9.3% हुई थी, मतलब बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन बाद में 2011 में ठीक हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार राज्य में वर्ष 2001-11 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पुरुष में 11% की वृद्धि हुई है। ओके, अब आपको क्या ध्यान देना है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार है ना आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर क्या है? तो 76.9% लोग जो है शहर में शिक्षित हैं, ध्यान देना है। 100 में 76, 76.5 आप समझ लिए। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? तो 59, मतलब 66 पॉइंट समथिंग आपके टाउन में बड़े बड़े शहर में लोग शिक्षित हैं, और 59 पॉइंट गाँव का भी मतलब प्रोग्रेस अच्छा है, 60 के आसपास है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में 2001-11 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 18%। आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। 2091 में हुई थी आपका 2091 से लेकर 1 तक 10% हुई थी, जबकि 11 में जो है सीधे 18% हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? सबसे अधिक साक्षर आपका रोहतास में है। कितना परसेंट है भाई? 74.74%। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? माने सबसे, तो पूर्णिया में आपका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सबसे साक्षर मतलब है? तो आपका कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 55। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो सबसे न्यूनतम आपका शिवहर। चलिए 55 हो गया ना। अब 56 में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं आपको अलग से, कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, माने जो भारत के राष्ट्रीय साक्षरता दर है ना उससे ऊपर है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 71 के आसपास है। तो आपका कौन ऐसा बिहार का राज्य जिला है, बिहार का जिला है जो सबसे है? तो आपका रोहतास कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रोहतास, जो भारतीय साक्षरता दर से भी आगे है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बताते हैं, बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तब बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी को हुई थी, ध्यान देना है। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बताएंगे, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? आपको पता है? सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ जो है 2001 में हुई थी, ध्यान देना है, 2001 में। और एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होती है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या होती है फ्रेंड्स? तो केंद्र का हिस्सेदारी होती है 65 है ना, ईस्ट टू 35, ध्यान देना है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 65 और 35 की होती है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं कुछ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि बिहार के किस जिले की लिंगानुपात सबसे अच्छा है? माने कौन जिला टॉप पे है? तो गोपालगंज है ना, गोपालगंज। आपको ध्यान देना है, लिंगानुपात सबसे अच्छा है, माने 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं और 900 के आसपास लड़के हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसा लगा? आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका सेकंड क्लास है, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। निश्चित रूप से इसे 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार तो 2 क्वेश्चन आया था, पेपर 1 और पेपर 2 में। आगे भी वेट कीजिए, मैं इससे भी अच्छा लेकर क्लास आने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।